हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। मेरा नाम है प्राची और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अगला प्रैक्टिस सेट ग्राम विकास के लिए। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम काफ़ी पास आ रहा है, जुलाई में शेड्यूल्ड है लेखपाल का एग्ज़ाम, तो उसको लेकर हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं ग्राम विकास के लिए, जिसका आज हमारा नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है। इससे पहले जितने सेशंस हुए सारे हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख लें। वो बिल्कुल एग्ज़ाम स्पेसिफिक हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ही एग्जाम में पूछा गया है रिपीटेडली कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं है। इन चारों में से उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या माना गया है? तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नलकूप है, नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर स्टेट पूछा है आपसे, ठीक है, स्टेट पूछा है, कौन से स्टेट में है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। चार ऑप्शन आपके पास हैं और आपको राइट आंसर मार्क करना है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यूपी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो जो आंसर हो वो उत्तर प्रदेश ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो आप ये नहीं हमेशा टिक कर सकते कि ये यूपी ही होगा, इसका आंसर यूपी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। तो यहाँ पर पूछा है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, तो ये तो उत्तर प्रदेश में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? क्योलारी बांध परियोजना ये कौन से जनपद में है, यानी उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में क्योलारी बांध परियोजना है, आपसे ये पूछा है। तो थर्ड क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि जो क्योलारी बांध परियोजना है उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये है। थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महोबा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महोबा। ठीक है, तो जो क्योलारी बांध है ये कहाँ पर है? महोबा में, ये आपको याद रखना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ कहता है निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? इन चारों में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है, आपको ये बताना है। चारों ध्यान से पढ़िए ऑप्शन और आप अपना राइट आंसर मार्क कीजिए। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ का राइट आंसर कौन सा होगा। तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो इनमें से अगर हम फोर्थ के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना। ये उत्तर प्रदेश की एक पेयजल परियोजना है, गोकुल बैराज परियोजना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर है? पारीछा बांध है उत्तर प्रदेश में, तो ये कौन सी नदी पर है, आपको ये बताना है कि जो पारीछा बांध है यूपी में ये कौन सी नदी पर है। चार ऑप्शन है आपके पास और आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो पारीछा बांध की बात करें तो ये होगा बेतवा नदी पर, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पारीछा बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। पहुंच बांध कौन से जनपद में है? एक बांध का नाम है पहुंच बांध, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आपसे पूछा है। तो पहुंच बांध जो है ये आपका झांसी डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माता टीला बांध कौन से राज्य में है? तो ये आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है कि माता टीला बांध जो है वो कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये यूपी में है। माता टीला बांध कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा नगर जो है वो गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गंगा के बाएं किनारे पर है। इन चारों में से कौन सा जो शहर है वो गंगा के बाएं किनारे पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दाहिने पर नहीं है, यानी कौन से पर होगा? बाएं पर होगा, दाहिने किनारे पर नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा एट्थ क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो वाराणसी है वो बाएं पर है, ठीक है, दाहिने पर नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 क्वेश्चन कहता है हथनीकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है?
नाइन्थ कहता है हथनी कुंड जो परियोजना है, हथनी कुंड जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। हथनी कुंड परियोजना 9 का आंसर आपको मार्क करना है कि 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो 9 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। चलिए 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको इनसे क्या करना है, इनको क्रम में लगाना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से होती है, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो यहाँ पर हम बात करें 10th के, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा होती है नलकूप से, नलकूप के बाद नहरों से, नहरों के बाद तालाब और कुओं से, उसके बाद आते हैं अन्य साधन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप सीक्वेंस याद रखेंगे। 11 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह टांडा पंप नहर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चौधरी चरण सिंह टांडा पंप नहर कौन से जनपद में है, ये आपको बताना है। टांडा पंप नहर 11 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मार्क करना है। तो 11 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अम्बेडकर नगर में ये है, आप याद रखेंगे। चलिए 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th कहता है शारदा नहर प्रणाली में उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? एक नहर प्रणाली है जिसका नाम है शारदा। तो शारदा नहर प्रणाली में उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको सुविधा मिलती है सिंचाई की, ये आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो शारदा नहर से जो सुविधा मिलती है उत्तर प्रदेश की 10 डिस्ट्रिक्ट को मिलती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 जिलों को इसकी सुविधा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, रामगंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में सिंचाई होती है? अब बात आ जाती है रामगंगा नहर प्रणाली की। तो रामगंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर भी आप याद रखेंगे कि कितने जिलों को, 10 जिलों को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। बंडई बांध परियोजना ये कौन से जिले में है? बंडई बांध परियोजना कौन से जनपद में है? आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर अपना मार्क कीजिए। तो 14 के राइट आंसर की हम बात करें तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ललितपुर। बंदई बांध परियोजना कौन से जिले में है? तो ललितपुर में है, यह आप ध्यान रखेंगे। 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह सिजार बांध परियोजना कौन से जिले में है? तो चौधरी चरण सिंह के नाम से भी कई परियोजना हैं जो कि अलग अलग जिलों में हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिजार बांध परियोजना ये कहाँ पर है? तो 15 के आंसर की हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि झांसी। चौधरी चरण सिंह सिंचाई बांध परियोजना कौन से जिले में है? तो ये झांसी में है, ये आपको याद रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पे भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दें। 16 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोठी घाट पंप नहर निर्माण परियोजना ये कौन से जिले में है? कोठी घाट पंप नहर निर्माण परियोजना ये कौन से जनपद में है? 16 का आंसर आपको करना है। फटाफट से अपना आप राइट आंसर मार्क कीजिए, और नहीं पता है तो राइट आंसर के लिए वेट कीजिए, हम राइट आंसर इसका डिस्कस करेंगे। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंदौली। कोठी घाट पंप नहर निर्माण योजना जो है कौन से जिले की है? चंदौली जिले की है, ये आपको याद रखना है। चलिए 17 की बात कर लेते हैं। 17 कहता है टुडियार पंप नहर की निर्माण परियोजना ये कौन से जिले? कोठी घाट कहाँ की हुई? चंदौली की। अब पूछा है टुडियार पंप नहर निर्माण योजना ये कौन से जिले में है? ये आपको बताना है, टुडियार। तो 17 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ की परियोजना है? इलाहाबाद की, जिसको अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो टुडियार पंप नहर निर्माण परियोजना कौन से जिले में है? इलाहाबाद, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18 अबदवा बैराज में 12 मीटर चौड़ाई के कितने बैज हैं? ठीक है, अबदवा बैराज जो है उसमें 12 मीटर चौड़ाई के कितने बैज हैं, ये आपसे पूछा है। 18 क्वेश्चन है, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो 18 के राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12 मीटर चौड़ाई के यहाँ पर 8 बेज हैं, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? अब्दवा बैराज में। चलिए 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू हुई है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेडली, इसको आपको ज़रूर लर्न करना है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई है 1954 से, ये आपको याद रखना है। कब से? 1954 से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बसुहारी पंप नहर निर्माण योजना कौन से जिले की है? बसुहारी पंप नहर निर्माण योजना। 20 का आंसर आपको करना है। तो 20 के राइट आंसर की हम बात करें, बसुहारी पंप नहर निर्माण योजना ये सोनभद्र जिले की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 20 का, ऑप्शन नंबर ए। बसुहारी पंप नहर निर्माण योजना सोनभद्र की है। चलिए 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना ये कौन सी संस्था द्वारा वित्त पोषित है? यानी फाइनेंशियल सपोर्ट इसको कौन कर रहा है परियोजना को? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना कौन सी संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो यहाँ पर जो 21 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड इसको क्या कर रही है? वित्त की सहायता दे रही है। चलिए 22nd क्वेश्चन की बात करते हैं। पहाड़ी बांध कौन से जिले में है? आपसे पूछा है पहाड़ी बांध। तो पहाड़ी बांध की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये झांसी में है, ये आपको याद रखना है। पहाड़ी बांध कहाँ पर है? झांसी में है, ये ध्यान रखेंगे। 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी योजना कौन सी नदी पर है? यानी यूपी और एमपी दोनों की ये संयुक्त परियोजना है, तो ये कौन सी नदी पर है ये आपको बताना है। 23 का राइट आंसर। तो 23 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेतवा नदी पर। ये जो परियोजना है एमपी और यूपी की संयुक्त योजना, ये बेतवा नदी पर है, ये आप याद रखेंगे। चलिए 24 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? 24 का आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र में ये है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? कौन से जिले में है? सोनभद्र में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए 25वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा सही है ये आपसे पूछा है, ठीक है। इनमें से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित है? ये 4 जिले आपको दिए हुए हैं, तो मध्य गंगा नहर से कौन कौन से इसमें किस किस को प्रॉफिट होता है, किस किस को लाभ होता है मध्य गंगा नहर से, ये आपको बताना है। तो 25 के आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2, 3 एंड 4 यानी कि मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस ये मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हैं। मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए होंगे और आज हमने फिर से 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो गाइज ये आज का सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और आपके जो भी ग्रुप्स हैं, सोशल साइट्स हैं, आप उन पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों तक ये पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिससे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो गाइज़ ये आज का वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।